आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मास्टर डायरेक्शन क्लासेस। बच्चों आज की क्लास में आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 अध्याय 9 क्लास 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेकिन अभी हम केवल उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पड़ेंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों मैंने इसका बहुत ही यानी कि छोटे छोटे तरीके से बहुत आसान तरीके से मैंने इसका बेसिक बताया है। आप लोग पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। चलो बच्चों आज देरी ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो को आपने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर नंबर 9 को। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों पहली कंडीशन क्या है कि अगर वस्तु आप लोगों की अनंत पर रखी तो उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब कहाँ होता है। ठीक, अगर आप लोगों की वस्तु कहाँ रखी है अनंत पर, कौन सा लेंस उत्तल लेंस में, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार का उत्तल लेंस बना लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आपने एक मुख्य अक्ष बना लिया और जानते हैं बेटा यहां पर क्या होता है 2f1, इस जगह क्या होता है f1 और इस जगह होता है बेटा f2 और इस जगह क्या होता है बेटा 2f2, है ना। ठीक है बच्चों, अब वस्तु कहाँ रखी है अनंत पर, यानी कि मुख्य अक्ष क्या बाहर रखेंगे। अनंत का मतलब ये तो थोड़ी है व्हाइट बोर्ड से बाहर निकाल तब भी अनंत नहीं होगा। मुख्य अक्ष से आप लोगों ने बाहर करा तो यहाँ से क्या होगा, जो रेखा होगी नीचे से भी चली जाएगी और ऊपर से भी। तो यहाँ से जाएगी ऐसे आ रही है समांतर, तो क्या होगी इस प्रकार से चली जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से नीचे कर दो, इस प्रकार से जाएगी आ रही है तो इस प्रकार से हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आप लोगों का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनना है F2 पर बनना है। कहाँ बनना है F2 पर। थोड़ा आप अच्छा तरीके से बनाएंगे, रेखा को अच्छी तरह आप नोट करके तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो समझ गए बच्चों। तो आप लोगों का यहाँ पर उत्तल लेंस में आप लोगों ने क्या सीखा, जो बिंब की स्थिति थी वो क्या थी अनंत पर, लेकिन यहाँ पर प्रकृति क्या होती है उत्तल लेंस, प्रकृति होगी बेटा वास्तविक। अगर वास्तविक है किस प्रकार का होता है बेटा, वह उल्टा। और इसमें आकार कैसा होगा, अत्यधिक छोटा और अच्छे। इसमें जिसकी स्थिति बेटा प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है बेटा F2 पर। तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, उत्तल लेंस के द्वारा जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है F2 पर बनता है। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आ गया होगा। जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम सीखेंगे स्थिति नंबर 2, जब वस्तु कहां रखी हो 2f1 से परे। 2f1 से परे का मतलब बेटा 2f1 परे का मतलब क्या होता है कि 2f1 है ना उससे दूर रखी होगी। ठीक है ना, 2f1 ये रहा आप लोगों का चित्र भैया अभी मैंने बनाया था स्थिति नंबर 1 में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2f1 ये f1 ये f2 और ये 2f2 है। ठीक है ना बच्चों, 2f1 से परे मतलब वस्तु आप यहाँ रख देंगे बिल्कुल सीधे इस प्रकार से। ठीक है, अब पहली प्रकाश की किरण ऐसे आएगी। ठीक है बच्चों, ऐसे आई। अब दूसरी प्रकाश की किरण कहां से आएगी बेटा, यहां से। ठीक है ना, ऐसे आ रही है। अब देखिए ऐसे आई ऐसे आई, कहां बना बेटा प्रतिबिंब, देख पा रहे हैं आप ना 2f2 को बनना है ना F2 बनना है। कहां बनना है F2 और 2f2 के बीच में, है ना बच्चों। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं इसकी जो स्थिति है, अगर आपने उत्तल लेंस में वस्तु कहां रखी 2f1 से परे 2f1 से दूर रखी तो आपकी स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति F2 व 2f2 के बीच बना है प्रतिबिंब। ठीक है, बीच समझ में आया।
और इसका आकार किस प्रकार रहा है, छोटा, और इसकी प्रकृति वास्तविक कैसी बच्चों, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। क्या समझ में आया बच्चों आप लोगों के दूसरी स्थिति, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। अब हम स्थिति नंबर 3 कि अगर वस्तु आपकी कहां रखी है, 2F1 पर रखी है। कहां पर रखी है बच्चों, 2F1 पर। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखो 2F1 पर यहां रखी है आपकी, मान लीजिए है ना, यही रखी है ना आप लोगों की। अब प्रकाश की किरण गई इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से गई, और दूसरी अब कहां से जाएगी, यहां से, ठीक है, ऐसे गई। आपको नजर आ रहा है कि प्रतिबिंब कहां बनना है, ऐसे 2F2 पर। कहां बनना बच्चों प्रतिबिंब, 2F2 पर। तो आप कह सकते हैं जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहां है बेटा, 2F2 पर। भाई आकार कैसा रहेगा इसका, इसका आकार रहेगा समान आकार, कैसा रहेगा, समान आकार रहेगा। और इसकी प्रकृति कैसी रहेगी बच्चों, इसकी प्रकृति रहेगी वही वास्तविक व उल्टा। ओके, समझ में आया आप लोगों के, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। नंबर 4, जब वस्तु कहां रखी हो बेटा, F1 तथा 2F1 के बीच में। कहां रखी होगी बेटा, F1 और 2F1 के बीच में। समझ गए होंगे बच्चों, आपके लिए आसान है। 2F1 जे ना, F1 जे, इन दोनों के बीच में वस्तु आपकी रखी है। अब ऐसे प्रकाश की किरण गई, ठीक है, दूसरी कहां से भेजोगे, इस जगह से, यहां है, आप देख पा रहे हैं आपका प्रतिबिंब कहां बनना है, इस 2F2 से परे बनना है, 2F2 से दूर बनना है। समझ में आया, मैंने क्या लिखा होगा मेरे यहाँ पर, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे 2F2 से दूर, और आकार होगा बड़ा, वस्तु से बड़ा, है ना। और इसकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों, इसकी प्रकृति होगी कैसी, वास्तविक, और वास्तविक है वह कैसे होगी बेटा, उल्टा। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने क्या सीखा, चौथे नंबर का ये स्थिति सीखी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम सीखेंगे 5वीं स्थिति, जब वस्तु कहां हो बेटा, फोकस F1 पर हो। कहां पर हो, F1 पर। बताइए F1 कहां पर बच्चों, यहाँ पर ये है F1। तो यहाँ इस प्रकार से वस्तु रख देंगे अपनी, समांतर किरण जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। आप थोड़ा ठीक बनाना, दूसरी किरण कहां से आएगी, यहाँ से, इस प्रकार से, तो ये मिलेगी नहीं, है ना, पहला काम कर रही समांतर किरणें जा रही हैं, तो ये कहां पर मिलेंगी, अनंत पर। कहां मिल जाएंगे, अनंत पर, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे कहां पर बेटा, स्थिति कैसे बनेगी यहाँ पर, अनंत पर। अच्छा, आकार क्या होगा बेटा इसका, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। और प्रकृति क्या होगी बेटा इसकी, बेटा प्रकृति वही वास्तविक, और वास्तविक अब कैसी होगी बेटा, उल्टी। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्थिति नंबर 6, जब वस्तु फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र C की जगह कभी O भी आ सकता है, घबराइएगा ना, C की जगह O भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वस्तु जब F1 और प्रकाशिक केंद्र C के बीच हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, जाहिर सी बात है, वस्तु कहां रखी होगी, F1 ये है, C है, फोकस 1 एंड ये क्या है, तो प्रकाशिक केंद्र, इन दोनों के बीच में इस प्रकार से रखी है वस्तु, और इस प्रकार जाएगी, समांतर आ रही है, और इस प्रकार से दूसरी यहां से इस प्रकार से, और यहां में फैलने का कार्य कर रही है, और ऐसा लगेगा कि कहीं ये पीछे मिल रही होंगी, कहीं ये कहां मिल रही होंगी बेटा, कहीं ये पीछे मिल रही होंगी। थोड़ा अच्छा करिएगा आप, है ना। तो देखिए एक कहां बनी है, थोड़ा ठीक से करेंगे, कहां बन रही है, थोड़ा देखेंगे आप लोग इसे,
थोड़ा देखेंगे कहाँ बन रही है, 2f1 से दूर बन रही है, कहाँ बन रही है, 2f1 से दूर बन रही है, कहाँ बन रही है स्थिति इसकी स्थिति अगर देखी जाए तो क्या है बेटा, 2f1 से दूर, ठीक है, परे। और बच्चों इसमें वस्तु से बड़ा बनेगा क्या, इसका आकार, और इसकी जो प्रकृति होगी बेटा वही होगी, क्या होगी बताइएगा, इसकी प्रकृति अब चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, क्या, आभासी। और जब आभासी होता तो कैसा होता बेटा, सीधा, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या सीख ली, उत्तल दर्पण के 6 कंडीशन, है ना। और हम इस जो मैंने सिखाई है 6 स्थितियां, तो आपको यहाँ से जानकारी एक हुई है क्या, कि उत्तल लेंस की 6 स्थिति बनती है, कितनी स्थिति, 6, जबकि अवतली कितनी बनेगी बेटा, 2। दर्पण में इसका उल्टा। तो बच्चों मैं बड़ी उम्मीद आशा करता हूँ आप लोगों के उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब समझ में आए होंगे। आप जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी आपको सिखाता हूँ अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब स्थिति नंबर 1, अगर वस्तु आपकी अनंत पर हो तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो बच्चों ये तो मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया था लेक्चर नंबर 8 में कि किस प्रकार आपका लेंस बनता है और कहाँ कौन किसका कौन कौन होता है किस जगह, ठीक है ना। अब अनंत पर मतलब मुख्य अक्ष के बाहर कर देंगे आप लोग, समांतर भेजेंगे आप लोग, ये किसी एक बिंदु पर एकत्रित प्रकाश की किरणों को नहीं करेगा, ये किरण फैलाने का काम करता है क्योंकि एक अपसारी प्रकृति का है, इसीलिए ये क्या करेगा, इस प्रकार से फैला देगा। नीचे इसी प्रकार से एक प्रकाश की किरण आएगी वो इस प्रकार हो जाएगी, और ऐसा वहां से लगेगा कि कहीं प्रकाश की किरण यहाँ मिल रही है, कहाँ ये प्रकाश की किरण यहाँ मिल रही है, तो आप देख पा रहे हैं कहाँ मिल रही है, F2 पर, कहाँ मिल रही है बेटा, F2 पर। तो स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, F2 पर, ठीक है। आकार क्या होगा, इस बिंदु के आकार का क्या होगा, बिंदु के आकार का, और प्रकृति क्या होगी बेटा इसकी, आभासी, और आभासी तो कैसा होगा बेटा, वह सीधा। तो बच्चों हमने क्या सीखा, ये अवतल दर्पण का पहली स्थिति सीखी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्थिति नंबर 2, अगर वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच कहीं भी रखते हैं तो क्या है ना, तो प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच मतलब यहाँ पर अगर वस्तु को रख रहे हैं आप इस प्रकार से, तो ऐसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो यहाँ फैल जाए, हाँ चलिए, और यहाँ से दूसरी आप भेजेंगे इस प्रकार से, है ना, तो वो भी क्या करेंगे इस प्रकार से, मतलब ठीक है ना। तो ये ऐसा लगेगा पीछे यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे मिल रही है, यानी कि F2 और C के बीच में, आप देख पा रहे हैं ना इस चीज। तो जब F2 और C के बीच में मिल रही है तो यहाँ कह सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, F2 व C के बीच है ना, प्रकाशिक केंद्र है ना, और वस्तु से छोटा, ये क्या होगा, इसका आकार, और इसकी जो प्रकृति होगी बेटा वो कैसी होगी, आभासी। अगर आभासी तो वह कैसा होगा बेटा, सीधा। बच्चों ये हम लोगों ने क्या सीखा, अवतल दर्पण की दूसरी स्थिति। तो बच्चों हम लोगों ने आज लेक्चर नंबर 9 में ये सीख लिया है कि किस प्रकार से अवतल उत्तल लेंस के स्थिति कितनी होती है, उत्तल में 6 होती है, अवतल में 2, किस प्रकार बनती है, कैसे बनती है, ये आपको बता दी गई है। तो बच्चों मैं बड़ी उम्मीद और आशा करता हूँ आप लोगों के मेरी ये लेक्चर नंबर 9 अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी कीजिए।
थैंक यू, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। वेल थैंक यू।